जीरो लेवल से शुरू कर हमें चलना है सफलता के उस पार। आप और हम मिलकर बनाएंगे नया इतिहास। तो दोस्तों, आज मेरा पहला वीडियो है आप लोगों के साथ। इसमें आप और हम मिलकर मैथमेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको मैथ के जीरो लेवल से शुरू करूंगा। ये सबसे पहले देखें कि हमारे मन में एक बात उत्पन्न होती है कि मैथ कहते किसको है। तो मैथ संख्याओं का एक ऐसा खेल है जो एक निश्चित नियम पर खेला जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संख्याओं का एक ऐसा खेल जो एक निश्चित नियम पर से खेला जाता है। तो हमें सबसे पहले संख्या की स्टडी करनी होगी और उसके बाद एक निश्चित नियम अर्थात फार्मूला, सर्टेन रूल्स को हम फार्मूला कहते हैं, हमें उस फार्मूला का अध्ययन करना होगा। भारत में पढ़ाने वाले शिक्षकों में एक बहुत बड़ी कमी हमने पाया है कि उनका जो स्टार्ट करने का लेवल है, या तो वो समझ नहीं पाते या फिर उनको हमारे जैसा कोई शिक्षक नहीं मिला जो समझा सके। मैथ को प्रारंभ करने के लिए आपको वहीं से शुरू करना होगा जहां आपने बचपन में पढ़ा था, जहां आपने बचपन में शुरू किया, अर्थात काउंटिंग नंबर से। तो आइए आज मैथ को शुरू करते हैं आपके साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें ताकि आपको अनोखे अनोखे प्रकार से आपके बेस को अच्छा करते हुए हम लोग आपको सफलता की ओर लेके चलें। आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इससे आप सभी को एग्जाम्स में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अंत में मैं आपको एक टेस्ट भी लूँगा कि आपने क्या सीखा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं काउंटिंग नंबर अर्थात 0 से लेकर 100 तक। तो मेरे दोस्तों, हमारे सामने सबसे पहले एक संख्या आती है 0। 0 मैं लिख देता हूं 0। तो दोस्तों, 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका अस्तित्व को समाप्त कर देता है, अर्थात उसको 0 कर देता है। किसी भी संख्या के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई हो जाए, गुना हो जाए, तो वह संख्या 0 हो जाती है। तो दोस्तों, मैं एक संख्या लिख रहा हूं 79543 2 × 0। आप समझ गए होंगे उत्तर। ये भी ध्यान देंगे प्लीज कि ये इतनी बड़ी संख्या के साथ ये 0 जब गुना होता है तो बाबू 0 हो जाता है। दुनिया की जितनी संख्याएं हैं उन सभी के साथ अगर 0 गुना हो तो 0 ही होगा। मैं दूसरी बात आपसे ये करता हूं कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर है और उस पर पावर अगर 0 हो जाए तो उसका रिजल्ट 1 हो जाता। मैं आपसे को देखता हूं 97 और इस पर पावर 0, इसका वैल्यू 1। दोस्तों, तीसरी बात, अगर 0 ऊपर हो
और नीचे कोई संख्या हो, 0 ऊपर हो और नीचे कोई संख्या हो, अर्थात कोई आदमी है और उसका ऊपर का पार्ट 0 हो जाता, हमारे मस्तिष्क में जो बातें आती हैं वो शून्य हो जाती, तो आदमी कोमा में चल जाता, उसको हम कहते हैं कि ये आदमी का मस्तिष्क में क्या है, 0 है। और चौथी बात ये भी सोच के देखिए कि कभी ऐसा भी कंडीशन होगा कि नंबर ऊपर हो और 0 नीचे हो। नंबर अगर ऊपर हो और 0 नीचे हो तो जरा एक्सपेक्ट करके देखिए दोस्तों, नंबर ऊपर नीचे 0, कोई आदमी ऊपर है नीचे का 0 हो जाए, अर्थात धरती गायब हो जाए, तो जब धरती गायब हो जाएगी दोस्तों तो हम कहाँ होंगे, अनंत में, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, अनंत होगा, कोई भी संख्या के साथ। अब 0 एक ऐसी संख्या है जिसके विषय में विवेकानंद ने 24 घंटा लगातार प्रवचन दिया, तो हमें तो प्रवचन सुनना नहीं, हमें मैथ पढ़ना। मैथ में एग्जाम में जहाँ जहाँ तक हमें आवश्यकता होगी हम वहाँ तक चर्चा करेंगे। तो ये 0 का रूप है जिसको हमें जानना आवश्यक था। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं मिटा देता हूँ इसको ताकि मैं आपको आगे बता सकूं। हाँ देखिए दोस्तों, अब बारी है 1 की। 1 एक ऐसी संख्या है जो दुनिया की सारी संख्याओं को बनने में अहम रोल निभाता। जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 अगर मैंने लिखा तो 5 के चारों ओर पावर में 1, गुरुजी बताए होंगे आपको कि बाबू नीचे भी 1 छिपा होता, बाबू मेरे मल्टीप्लाई में भी 1 होता, इंटू 1, अर्थात कोई भी संख्या चारों ओर से 1 से घिरी होती। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या के निर्माण में 1 का ही प्रयोग हुआ है। ये पहली बात हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब दूसरी बात, 1 पे पावर 1 पे पावर कुछ हो बाबू, कुछ हो तो रिजल्ट हमेशा 1 होता। और तीसरी बात, यह है दोस्तों कि 1 एक ऐसी संख्या है, मैंने बताया भी था आपको थोड़ी देर पहले कि अगर कोई भी संख्या पर, कोई भी नंबर पे अगर 0 होगा तो उसका भी रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। आपको जान के ये बहुत अच्छा लगेगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर इन पर हमारे एसएससी में, रेलवे में कई एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाऊंगा तो भारतवर्ष में 25 वर्षों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने कलेक्ट करूंगा और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिएगा, मेरा वादा है कि आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देंगे। आइए, एक बात ये सोचनी है कि 1 से 100 तक की अगर हम काउंटिंग करते हैं तो उसमें 1 का प्रयोग कितना किया गया, कितनी बार किया गया। हाउ मेनी टाइम्स वी यूज 1 इन काउंटिंग
1 to 100। तो आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, और एक और है दोस्त 21। तो जब आप 1 से 100 की काउंटिंग करते हैं तो 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 21 टाइम्स। अब बारी 2 का है दोस्त। अब 2 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोस्त 20 टाइम मैं लिख देता हूं इसको, नहीं लिखूंगा क्योंकि एक बात और जाननी है आपको। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये जितने डिजिट्स हैं इन सभी का प्रयोग 20 टाइम्स किया है। आइए देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी का प्रयोग 20 टाइम्स किया गया है। और एक और है दोस्त 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 का प्रयोग 11 टाइम्स। चलिए ये तो काउंट हो गया। अब जरा सा ये सोचना है कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हम सभी से कि बाबू 1 से 100 का काउंटिंग लिखते हो तो कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? बाबू से पूछ सकता है कि 1 से 100 का काउंटिंग लिखते हो बाबू तो कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? तो आपको लिखना होगा कि 10 अंक का प्रयोग हुआ है। 10 डिजिट का प्रयोग हुआ है बाबू। कौन कौन है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि 1 से 100 तक की काउंटिंग को अगर आप लिखते हैं तो लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो बाबू पहले ये सोचें कि अगर हम 1 से 100 की काउंटिंग को लिखते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 अंक लिखने होंगे। उसके बाद शुरू होता है 10 से 11 12 ऐसे डॉट डॉट करते बाबू 99 तक। तो जब हम 99 तक जाते हैं तो 99 तक जो भी हैं वो 2-2 अंक वाले हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 बाबू 1 2 1 2 1 2 बाबू 1 2 1 2 1 2। तो 2 अंकों का लास्ट नंबर कौन है? 99। अब आप जब 99 में से इस 9 को घटा देते हैं
तो आपको 2 अंक वाले सारे अक्षर मिल जाते हैं, सारी संख्याएं मिल जाती हैं। तो इसमें घटा लीजिए, तो 99 में अगर 9 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 90। और ये सब 2 अंक वाले हैं बाबू, तो इंटू 2, दैट मीन्स फाइनली 180। अब मेरे दोस्त एक नंबर है 100, इसको काउंट नहीं किए हैं आप, तो 100 जो है बाबू जो 100 है वो 3 अंकों का है। कितने अंकों का है? 3 अंकों का, 1 2 3। फाइनली हमें मिला 9 + 3 12 + 180 192। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर जी अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्या हम इस प्रकार से खाका बनाएंगे? गलत। एग्जाम में अगर हम अध्ययन करके रखें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? 1 से 9 तक में 9, 99 में 9 घटेगा तो 90। 90 संख्या 2 अंक का है, इंटू 2। एक 100 भी छूट गया 3, तो फाइनली हो गया 192। आई मेरे दोस्त, मैं जरा यहां मिटा देता हूं। अब ये सोचिए कि अगर क्वेश्चन भारत सरकार हमसे ये पूछती है कि 1 से अगर 50 तक ही हम काउंटिंग करें तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 1 से अगर 50 तक काउंटिंग करेंगे तो मेरे दोस्त 9, अब 50 में 9 घटाइए 41 इंटू 2, दैट मीन्स 91 अंक लगे। 1 से 100 की काउंटिंग में बहुत कुछ है, जैसे इसको मैं मिटा देना चाहता हूं। आइए ध्यान से बाबू वीडियो को एक बार देखेंगे, अंत तक देखेंगे तो सभी चीजें आपको आपरूपी याद होती चली जाएंगी। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि कितने स्क्वायर नंबर 1 से 100 में हैं, तो हमें कहना होगा कि हम अगर एक को छोड़ दें एक को छोड़कर, क्यों? क्योंकि एक पर तो कोई भी पावर एक ही होता। अगर एक को छोड़ दें तो ये स्क्वायर नंबर कितने हैं? तो पहले मैं बता दूं कि स्क्वायर नंबर जो है दोस्त, जब कोई संख्या में सेम नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो इस प्रकार आपको स्क्वायर नंबर की प्राप्ति होती है। ये जो नंबर मिला आपको, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नंबर है बाबू। जैसे 2 इंटू 2 फाइनली 4 हमारा स्क्वायर नंबर है। मेरे दोस्त आइए इसमें पहचान करते हैं कि कौन कौन स्क्वायर नंबर है। पहला 4, 1 को छोड़ दिए, 1 को कट। उसके बाद 9, उसके बाद, हाँ बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं वो, ट्रायंगल से मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद 16, 25, बहुत अच्छा बाबू। हाँ और सोचिए 36, यस। और सोचे 49, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ आगे बढ़िए बाबू, 64।
बहुत अच्छा। 81, यस 81, 100। तो अगर 1 को छोड़ दिया जाए तो कितने स्क्वायर नंबर है, जरा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 को अगर छोड़ दें तो ये स्क्वायर जो है वो 9। अब क्यूब की बारी है। स्क्वायर को ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषी क्षेत्र वाले वर्ग कहते हैं और क्यूब को घन कहते हैं। अब घन संख्या कितने हैं तो पहले घन संख्या को समझते हैं। बाबू, जब कोई संख्या 3 बार गुना होती है, ए और ए, तो वो जो नंबर मिलता है वो एक क्यूब का नंबर है। कौन सा है? क्यूब। कहेगा सर जी जरा सा दिखा दीजिए कौन सा क्यूब है, तो मैं आपको दिखाता हूं। 2 × 2 × 2 फाइनली 8 एक क्यूब नंबर। तो आइए क्यूब अब खोजा जाए। 8 आप एक क्यूब नंबर हैं। और बोलिए बाबू, 27 आप भी एक क्यूब नंबर हैं। 64 आप भी एक क्यूब नंबर हैं। इनके अलावा कोई नहीं है। तो मेरे दोस्त, क्यूब नंबर कितने हैं? 3। अब आपको देख के ये बहुत अजीबोगरीब खुशी मिल रहा होगा कि एकमात्र संख्या है 64 जो स्क्वायर और क्यूब दोनों है। मैं लिख देता हूं, स्क्वायर एंड क्यूब बोथ। कौन है? 64। 64 जो है वो दोस्त 4 का क्यूब होता और 8 का स्क्वायर होता। जैसे ही मैंने 64 की बात की तो एक नंबर बार बार आके मेरे दिमाग में हिट कर रहा कि सर जी मुझे भी बता दीजिए ना प्लीज। 7 to 9, 7 to 9 9 का क्यूब है और 27 का स्क्वायर। ये दुनिया में मात्र 2 ही संख्या जो स्क्वायर और क्यूब दोनों है। ये आपसे भी पूछा जाएगा। मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी बातें आपसे पूछी जाती, भिन्न भिन्न एग्जाम्स में पूछेगा। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अजीबोगरीब संख्या, बहुत अजीबोगरीब। कौन है वो? 26, जो एक अंक पहले स्क्वायर और एक अंक के बाद क्यूब है। आइए इनसे भी मिले। देखिए दोस्त, 26, 25, 27। 26 एक ऐसी संख्या है जो एक अंक पहले एक स्क्वायर को रखता है और एक अंक के बाद एक क्यूब को रखता है। स्क्वायर और क्यूब आप जान चुके हैं। तो मेरे दोस्त, 26 एक ऐसी संख्या है जो स्क्वायर और क्यूब, एक अंक पहले स्क्वायर और एक अंक के बाद क्यूब को रखता है। 26 कहता है दुनिया में कोई है जो मेरे जैसा हो।
इसको एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया और रेलवे में भी पूछा गया। बोला कि आज से 1 बरस पहले मेरी उम्र एक वर्ग संख्या थी और 1 साल के बाद एक क्यूबिक संख्या होगी, तो मेरी उम्र कितनी है? 26। अब जो बच्चे 26 ईयर के हैं वो इस बात का दावा ठोक सकते हैं कि क्या मेरे जैसा कोई है? कोई नहीं, नोबडी। मतलब पूरे अनगिनत असंख्य संख्याओं में कोई भी 26 के जैसा नहीं। ये एकमात्र संख्या, इसलिए आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आइए, जब ये इतना दावा ठोक रहा है तो एक संख्या और है। कौन है दोस्त? 6, जो कह रहा है कि ऐसा मत कहो, मेरे भी 2 अंक के पहले तो ए स्क्वायर और 2 अंक के बाद क्यूब है। अरे 6 बोलता है कि मेरे भी 2 अंक के पहले ए स्क्वायर और 2 अंक के बाद क्यूब है। सॉरी, ये जैसे ही बोला, एक और संख्या को दुख हो गई जो आपके एग्जाम में पूछा गया। वो था 123। 123 कहता है कि सुनो, मेरे भी 2 अंक के पहले एक स्क्वायर नंबर ही है और 2 अंक के बाद एक क्यूबिक नंबर है। अब आप जानते होंगे कि ये 11 का स्क्वायर है दोस्त, और ये 5 का क्यूब है। आपको ये भी जान के अच्छा लगेगा कि 1 से 100 की काउंटिंग में अनगिनत पहलू अभी छिपे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स तो समाप्त नहीं हुआ और मैथमेटिक्स संख्याओं का ही खेल है। तो दोस्त, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप में पढ़ने का जुनून है, आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने समाज को कुछ नई दिशा देना चाहते हैं, तो आप 1 से लेकर 1000 तक की काउंटिंग को लिखें। और जैसे मैं एक एक चीज तोड़ तोड़ के आपको बता रहा हूं, वैसे ही आप एक एक चीज को तोड़ तोड़ के अध्ययन कीजिए। मेरा वादा है कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन आप अपने दिमाग से डायरेक्ट बना देंगे, क्योंकि ये बात किसी ने नहीं कही जो मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स संख्याओं का अध्ययन है और फार्मूला पर चलता है, एक निश्चित फार्मूला पर। तो संख्या का अध्ययन करें, फार्मूला को अपनाएं, यही एकमात्र तरीका। आजकल एक होड़ चला हुआ, शिक्षकगण अजीब अजीब ट्रिक देते हैं, बच्चे अजीब अजीब ट्रिक के तलाश में। अरे जब कॉन्सेप्ट होगा तो ट्रिक तो पैदा किया जाता। ट्रिक क्यों पढ़ें? हम क्यों ना अपने कॉन्सेप्ट को बनाएं? आज के दुनिया में लोग ट्रिक के पीछे भागकर अपने कॉन्सेप्ट को खोते जा रहे हैं। होता क्या? रिजल्ट का लेवल गिरा। आइए हम और आप मिलकर रिजल्ट के लेवल को बढ़ाते हैं। एक बार मैं रिवीजन करवाता हूं, आपका टेस्ट हो रहा है, आप तैयार हो जाइए। तो मैं पूछ रहा हूं, बाबू 1 से 100 की काउंटिंग में अरे 1 का प्रयोग कितना बार हुआ? 21 टाइम्स। बहुत अच्छा। अभी रेलवे का एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी के जो एग्जाम्स हुए हैं, प्रत्येक सेट में आप ढूंढ कर देखिए, हर जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा
कि 1 से 100 की काउंटिंग में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 0 का प्रयोग कितनी बार हुआ। हम एग्जाम में बैठते हैं और शुरू हो जाते, और जब 1 से 100 की काउंटिंग हमने पढ़ लिया, हमारे गुरुजी ने पढ़ा दिया, तो फिर क्या जरूरत है इसे। 6 का प्रयोग बहुत सुंदर 20 टाइम। कितने स्क्वायर 9, बहुत अच्छा बाबा। कितने क्यूब 3, बहुत सुंदर, वेल डन। एक संख्या ऐसा है बाबू जो कहता है कि 1 साल पहले हम स्क्वायर थे और 1 साल के बाद हम क्यूब होंगे। कौन है? 26। बहुत 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत वेल डन। ये बताइए दोस्तों, एक संख्या ऐसा भी है, सॉरी 2 संख्या जो स्क्वायर और क्यूब दोनों है। कौन कौन? 64, 64, और बोलिए, और बोलिए दोस्तों, 7 to 9, 729। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इसका मतलब कि आप सभी को हमारा पढ़ाया हुआ एक एक चीज़ याद हो गया। ये हमारे और आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने अपना 0 लेवल कंप्लीट कर लिया। इस 0 लेवल से शुरू करके उस टॉप लेवल तक पहुंचना, यही हमारा एक रास्ता। इसके लिए अपने दोस्तों, मुहिम, परिवार, समाज, छोटे छोटे बच्चे, सबको आपस में मिलाएं, सबको ये वीडियो दिखाइए और बोलिए कि पढ़ाई ऐसे होती। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।